वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, राइट. ज्योग्राफी ऐसे इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, तो इंटीग्रेट कैसे करता है ज्योग्राफी दूसरे सब्जेक्ट से, कैसे कनेक्टेड है. ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस. We form lot of things, lot of subjects is given lot of information which we pick from other subjects and make a part of geography. Special synthesis का एक subject है ये, क्योंकि we have to form from other subjects also, we have to see other subjects also. और history में से भी हमने कई चीज़ें इसमें पिक की हैं. और geography is not a subject with isolation, right? सो हम लोग जोग्राफी को हॉलिस्टिकली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स वी कैनॉट स्टडी ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ जोग्राफी. जोग्राफी इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ लोकलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल. सो वी हैव टू स्टडी एनी सब्जेक्ट इन हॉलिस्टिक वे. सो वर्ल्ड इज सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस. इफ आई आस्क यू, सारा संसार एक दूसरे पर डिपेंड है. वी कैनॉट डेवलप ओवर ऑल थिंग्स टुगेदर. हम हर चीज़ एक साथ नहीं डेवलप कर सकते. We have to depend on world, on one another. We are totally interdependent on one another. So that's it. If you see present world, अगर हम लोग present world को देखते हैं, right? So world is almost acting like a global village. सारा संसार ही global village है. One country is dependent on another. Like India, example, we have to depend for our petroleum to Saudi Arabia and other Middle East countries. तो हमारे पास नहीं है तेल, तो हम लोग उन पर डिपेंड हैं. ठीक, ऐसे कई चीज़ों का एग्जांपल आई कैन गिव यू वेयर फुल वर्ल्ड इज डिपेंड ऑन वन अनदर, राइट. हाउ डिस्टेंसेस, हाउ द थिंग्स वी कैन मूव फास्टर, राइट. हमने डिस्टेंस को काफ़ी रिड्यूस कर दिया है. कैसे रिड्यूस कर दिया? थ्रू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है. जिस कंट्री के पास ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होगा वो कंट्री हमेशा आगे ग्रोथ करेगा. तो विद द हेल्प ऑफ बेटर ट्रांसपोर्टेशन, accessibility will be more. You can reach to right point very fast, right? So now we have audiovisual media also. Earlier we don't have any information of other part of the world what's going on, but now we are have a very strong communication audiovisual media. We have information technology. तो इसने भी हमारे डाटाबेस को काफ़ी कवर किया है, इसने भी काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करी है. तो टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड अ बेटर चांस. टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है, वी आर कंसर्निंग दैट ऑल वर्ल्ड इज़ वन. सो टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड बेटर चांसेस टू मॉनिटर नेचुरल फिनोमेना. आपको पता लग जाता है कब साइक्लोन आने वाला है, कब बरसात होने वाली है. वाई? इट्स सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज वी सेंड सो मेनी सैटेलाइट्स. दैट गिव्स अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी देयर, आपके सोशल पैरामीटर्स क्या होंगे. ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत हद तक बता दी हैं. सो जोग्राफी इज़ अ मेनली इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट बिकॉज इट्स नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ आइसोलेशन. It is integrated with so many disciplines, right? So it studies all natural and social sciences also. जितने भी natural subjects हैं, whether it's bio, whether it's physics, whether it's chemistry, we take all the concepts of these subjects also. And then we take a lot of things from other social sciences subjects like political science, history and all, right? So whether it is all subjects, whether it is sciences, whether it is social sciences, the main basic objective, if you see, of all these subjects to understand the reality. हर सब्जेक्ट का मतलब ये होता है सच्चाई का सामना होना, reality के साथ आपका सामना होना. Geography is not exception from that. Geography भी वही काम करता है. तो Geography try to comprehend. Geography ऐसे एसोसिएशंस को comprehend करने की कोशिश करता है, right? और reality के बारे में बताने की कोशिश करता है, right? So that's a part of a geography, right? So we have a figure also which showing relationship of geography with other sciences. आपकी बुक में ये relationship और ये figure बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है. So every discipline, कोई भी subject अगर आप लोग लोगे तो that is concerned with the scientific knowledge, right? हर subject कोई ना कोई scientific knowledge से link होता है. Geography is also not exception. It is also concerned with the scientific aspects. तो उन elements को लेता है जो बहुत scientific हैं, जिसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी बहुत अच्छी है. सो जोग्राफी ट्राई टू मेक अस अंडरस्टैंड द रियलिटी इन टोटलिटी. रियलिटी बताने की कोशिश करता है आपके स्पेशल प्रोस्पेक्टिव्स में, ठीक है. तो जोग्राफी नॉट ओनली टेक नोट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ फिनोमेना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जैसे हम जोग्राफी को सोचते हैं कि जगहों के बारे में बताता है, सिर्फ अवेयरनेस देता है, ऐसा नहीं है.
लेकिन इनके बारे में होलिस्टिकली डिटेल्ड में आपको बताने की कोशिश भी ज्योग्राफी करता है, राइट। होलिस्टिकली उस चीज़ के बारे में पूरा कुछ डिटेल में बताने की कोशिश भी करता है ज्योग्राफर। सो एज ए ज्योग्राफर यू शुड हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, आपके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट, फॉर ऑल दिस रिलेटेड फील्ड्स। आपको सब पता होगा तभी यू कैन बी गुड जोग्राफर्स, राइट। एंड देन ओनली यू कैन लॉजिकली इंटीग्रेट, अगर आपको इन फील्ड्स के बारे में पता होगा देन ओनली यू कैन कनेक्ट दिस ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर, अदरवाइज यू कैनॉट कनेक्ट, you cannot integrate. So how you can integrate as a geographer with all subjects? So geography decides history. If I say, I'm not saying some exceptions in that. So geography काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स को। अगर आप कोई भी वॉर्स के बारे में देखेंगे हिस्ट्री में, तो उसके पीछे ज्योग्राफी काफ़ी हद तक कनेक्टेड है, राइट। उसमें डिस्टेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दैट, इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने अटैक करना है तो वी हैव टू लुक आफ्टर फिजिकल थिंग्स इन इट। नॉर्थ इंडिया अटैक्स के कारण अटैक्स क्यों हुए नॉर्थ इंडिया में, रीज़न इज़ वेरी क्लियर, जोग्राफी ऑफ दिस एरिया इज़ वेरी गुड, राइट। दैट्स अ रीज़न। सो हिस्ट्री डिसाइडेड बाय जोग्राफी, इफ आई से, राइट। तो आपकी अगर हम डेप्थ में देखें कई कंट्रीज़ का डिफेंस जो अगर देखें कई कंट्रीज़ का जोग्राफी के हिसाब से ही डिफेंस को मैकेनिज्म को मेंटेन किया जाता है। जैसे इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज हिमालयज आर प्रोटेक्टिंग अस, हिमालय हमारे डिफेंस में है। तो ऐसे कई कंट्रीज़ भी ऐसी चीज़ों को देखते हैं, उसके हिसाब से अपना डिफेंस को वो डेवलप करता है, राइट। अगर हम ट्रेडिशनल वॉरफेयर की बात देखें, पुराने टाइम में जो वॉरफेयर होते थे और आज भी जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर होते हैं, जो सिंपल प्लेन्स के थ्रू वेपन्स के थ्रू करते हैं, कंट्री जो बहुत बड़े बड़े हैं, जो बहुत लार्ज साइज़ में है एरिया में, राइट, तो उन लोगों ने भी अपना मैकेनिज़्म जोग्राफी को गो थ्रू होने में किया है, राइट। सो डिफेंस मेनली अपने डिफेंस को कवर अप करने के लिए जिसके पास स्ट्रॉन्ग नेवी होगी या ओशनिक एक्सपेंस काफ़ी होगा, न्यू कंट्रीज़ का अवेयरनेस होगा, लाइक अर्लियर व्हेन यूरोपियंस हैव एडवांस्ड इन ओशंस, पानी पे नेविगेशन पे अच्छा कमांड हो गया, देन दे ट्राई टू सर्च अनदर कंट्रीज, राइट। तो ऐसे ही हमारे ट्रेडिशन पुराने टाइम में भी ऐसा हुआ था कि जिसके पास नेवी स्ट्रांग होगी वो वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता है, राइट। सो दिस इज नथिंग एल्स, राइट। तो अगर जिसके पास नेवी स्ट्रांग होगी वो अपने एरिया में डिफेंस सिस्टम को काफ़ी स्ट्रांग कर सकता है। सो इफ़ यू सी हिस्टोरिकल इवेंट्स भी देखेंगे वर्ल्ड में, तो हम इजीली उसको जोग्राफी के हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। जोग्राफी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी कंट्री को जल्दी कॉन्कर कर लिया जाता है, किसी कंट्री को बहुत देर बाद कॉन्कर किया जा सकता है। जोग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया। अगर हिमालयस की अगर हम लोग देखें, मेनली अगर हिमालयस को देखें, राइट, तो हिमालय एक्ट एज अ ग्रेट बैरियर। हिमालय एक तरीके से आपका बैरियर का रोल प्ले करता है एंड इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अस। So we have so many importance of Himalayas, right? And in mountains we don't have a special roads. We have a passes from where people move from one place to another. So many migrants used to come from that area. So many invaders from Central Asia also approached to this place. So बहुत सारे invaders भी इस countries में आए through Central Asia through these passes. Then we have a very sea coast. India is located at very good place where we can connect ourselves with from eastern countries, Southeast Asian countries. Whenever I'm talking about Southeast Asian countries, I'm talking about Philippines, Vietnam, Singapore, ये सब। यूरोप से हम अपना कनेक्ट कर सकते हैं, अफ्रीका से कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपकी जोग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी है, कुछ कंट्रीज की जोग्राफिकल लोकेशन इज वेरी वेरी गुड। हांगकॉन्ग, व्हाई इट्स हांगकॉन्ग हैज डेवलप्ड, व्हाई सिंगापुर हैज बीन डेवलप्ड, ड्यू टू देयर लोकेशन ओनली, राइट। सो अगर यूरोप ने सारे वर्ल्ड पे कॉन्कर कर लिया था, तो रीज़न इज़ वेरी क्लियर, बिकॉज नेविगेशन टेक्नोलॉजी रियली हेल्प देम आउट। नेविगेशन ने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करी, राइट, यूरोपियंस को दूसरी कंट्रीज़ में कॉलोनीज बनाने के लिए, क्योंकि उनको ओशन पे, वाटर बॉडीज़ पे बहुत अच्छा कमांड था। इसीलिए वो कई एशियन कंट्रीज़ पे, कई अफ्रीकन कंट्रीज़ पे रूल कर पाया, राइट। इंडिया भी उनमें से एक था, बिकॉज आवर नेवी दैट टाइम वॉज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। वी आर नॉट कंसिडरिंग जोग्राफिकल एस्पेक्ट अर्लियर, our rulers. That was the reason why we were ruled by Britishers, right? So these people tried to
make accessibility through oceans, and that's the reason why we they dominated us. They make colonies in this parts of the world, right? So that's then we have geographical factors have been modified. पहले जो geographical factors किसी कंट्री में बहुत हार्श हैं, राइट, तो उन्होंने अपने आप को उसके हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश करी हिस्ट्री में, राइट. अगर जापान को ही ले लें, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ जापान, जापान इज a group of islands, so many islands are there, but what they are trying to do, they try to modify it. उन्होंने उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करी. सो इफ़ यू सी एवरी जोग्राफिकल फिनोमेना, अगर हम सारे जोग्राफिकल फिनोमेना को देखें ध्यान से, तो वी फाइंड दैट दे अंडरगो चेंज. उनमें बहुत सारे चेंजेस आए, या तो इंसान ने बना दिया या फिजिकल इन्वायरमेंट ने खुद कर दिया, राइट. तो वी कैन एक्सप्लेन इट टेम्पोरली. आज जो चीज़ है वो शायद कल नहीं रहेगी. वी कम अक्रॉस चेंजेस इन लैंड फॉर्म्स. हमारे बहुत सारे लैंड फॉर्म्स में चेंज, हमारी नदियों में चेंज आया, हमारे पहाड़ों में नज़र आया, हमारे क्लाइमेट में बहुत सारा चेंज आया, हमारे वेजिटेशन में बहुत सारा चेंज आया, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत सारा चेंज आया. व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? दैट्स अ क्वेश्चन. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दैट एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम, राइट. सो हमारे ऑक्यूपेशन में बहुत सारा चेंज आया, हमारे कल्चर डेवलपमेंट में बहुत सारा चेंज आया, राइट. सो अगर हम हिस्ट्री के कोर्स में देखें तो वी फाइंड लॉट ऑफ चेंजेस इन ऑल दिस एक्टिविटीज़ विच आई मेंशन नाउ, राइट. सो मेनली जोग्राफर्स try to make their decision by different institutions at a particular point of time. कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना पड़ता है अगर हमें इन फैक्टर्स को कंसिडर करना है तो, राइट. सो दैट वी हैव टू सी इन इट. सो वी हैव टू कंसिडर एज ए जोग्राफर, हमें स्पेस और टाइम को कंसिडर करना पड़ेगा इसमें, ताकि इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें लग सके. तो एग्जांपल इन दैट, लाइक फॉर एग्जांपल, A is 1500 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस B. अल्टरनेटली अगर हम देखें, सो प्लेस A इज़ 2 hours अवे ए वन ट्रेवल बाई प्लेन. तो अगर एक जगह पे हमें प्लेन से जाना है तो उसको 2 घंटे लगता है, लेकिन एक जगह पे उसको 17 घंटे भी लग जाते हैं, 17 आवर्स भी लगते हैं अगर एक कोई ट्रेन से जा रहा है. तो 1500 किलोमीटर कोई चीज़ दूर है तो आपके पास 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वेदर यू आर गोइंग बाई एयर और वेदर यू आर गोइंग बाई ट्रेन. इफ यू आर गोइंग बाई ट्रेन यू आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, बट इफ यू आर गोइंग बाई प्लेन you need less time for that. So time is a very integral part of a geographical studies. Time plays a very important role, right. इस टाइम में ये हुआ, इस टाइम में हुआ, तो जोग्राफी में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ ए जोग्राफी, देयरफॉर इट्स कॉल्ड फोर्थ डायमेंशन, टाइम. सो वी हैव अदर डायमेंशंस आल्सो. टाइम को तो मैंने 4 डायमेंशन बता दिया, right. So we can easily in figure also that has been depicted link of geography with different natural and social sciences that also been shown in your this figure. This link of with various subjects can be put under 2 segments. हम ऐसे लिंक और एसोसिएशन को 2 चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल जोग्राफी और नेचुरल साइंसेस के साथ. पहले आपका जो है, सो वी हैव सो मेनी ब्रांचेस ऑफ फिजिकल जोग्राफी दैट इज आल्सो गिवन इन फिगर 1.1, और नेचुरल साइंसेस का भी हमने बता दिया. ट्रेडिशनली अगर हम देखें फिजिकल जोग्राफी में कौन कौन से सब पार्ट होते हैं जोग्राफी के. फर्स्ट वन, इट इज लिंक विद जियोलॉजी. जियोलॉजी इज दैट सब्जेक्ट विच डील्स विद रॉक्स. देन वी हैव मेट्रोलॉजी, राइट. हम स्पेस की बात करते हैं, सोलर साइंस की बात करते हैं. सो दैट्स इफ वी स्टडी वाटर बॉडीज देन वी स्टडी इन हाइड्रोलॉजी. इफ वी स्टडी सॉइल देन वी स्टडी इन पेडोलॉजी. सो फिजिकल ज्योग्राफी कंटेन्स दीज सब्जेक्ट्स, राइट. Then again these subjects are divided into so many sub subjects. We have geomorphology, very important subject of geography, geomorphology, right. आपका जो लैंड फॉर्म्स हैं, जियोमॉर्फोलॉजी किसी लैंड की है, डेट वी स्टडी इन जियोमॉर्फोलॉजी. देन वी स्टडी क्लाइमेट, आपका स्पेस में क्लाइमेट के साथ के फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं, डेट वी स्टडी इन क्लाइमेटोलॉजी. देन वी हैव ओशनोग्राफी, वाटर बॉडीज़ को स्टडी करना, दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. Then we have soil geography.
तो हम सॉइल ज्योग्राफी की बात भी करते हैं, तो इनके सारों के क्लोज लिंक नेचुरल साइंसेज सब्जेक्ट के साथ है, राइट। और हम लोग नेचुरल साइंसेज के डाटा ज्योग्राफी में भी यूज़ करते हैं। सो दैट्स राइट। वी हैव biogeography. Biogeography is mainly related to, whenever I'm talking about biogeography, it's related to botany, because biogeography में आपको plant life भी देखनी है, animal life भी देखनी है. So it is connected with botany also, it is connected with zoology also, right? It is also connected with ecology also, environment के साथ. So human beings are mainly located at all this location, whether it is related to plant life, whether it is related to animal life, whether it is environment, right? Geographer should have some proficiency in mathematics. हमें मैथ्स भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, राइट। मैथ्स इसलिए आना चाहिए और हमें आर्टिस्टिक स्किल्स भी होने चाहिए. वाई? बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ मैप्स. मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ज्योग्राफी. सो ज्योग्राफी मेनली इट्स लिंक्ड विद सो मेनी एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशंस. हम लोग इन प्लैनेट्स की बात करते हैं, कहीं सैटेलाइट्स की बात करते हैं. हमें पता होना चाहिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स. आपके जो भी मैप होते हैं दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो हम लोग ज्योग्राफी के मैप्स भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ड्राइव करते हैं. अगर हम शेप देखें अर्थ की, विच टाइप ऑफ शेप ऑफ अर्थ इज दैट, दैट इज़ कॉल्ड जॉर्ड. जॉर्ड होता है अंडे की शेप में है, राइट. सो दैट इज दैट. सो मेनली टूल ऑफ ए जोग्राफर इज़ अ मैप. हमारे पास सबसे बड़ा जो टूल है जोग्राफर के पास वो एक मैप है, if they want to explain. But if you see map or is have a problem because it's a two-dimensional representation of the earth. Therefore we are using globe. तभी हम लोग ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, राइट. तो अगर हमारा अर्थ को तो मैंने बोला इट्स जस्ट लाइक ए जॉर्ड, इसकी शेप तो एक जैसी है. तो हाउ दिस टू डायमेंशन कैन टैकल द प्रॉब्लम. ठीक है, ग्राफिकली आपको और मैथमेटिकली आपको ट्राई करना पड़ेगा इसको सॉल्यूशन देने के लिए. सो कार्टोग्राफर्स जो बेसिकली जो मैप्स बनाते हैं और विद द क्वांटिटेटिव टेक्निक विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स एंड विद द मैथ्स, तो दे शुड हैव बोथ नॉलेज, वेदर इट्स अ मैथ्स, वेदर दे हैव द क्रिएटिव स्किल्स. दे शुड हैव अ गुड प्रोफिशिएंसी इन मैथ्स, स्टैट and economics also. Therefore word econometric is mentioned in this. Okay, so then only you, if you are preparing maps, you should have a good artistic imagination. आपके पास अच्छी सोच होनी चाहिए. स्केचेस बनाने आपको अच्छी तरह से आने चाहिए. मेंटल मैप्स भी आप डेवलप करना चाहें तो कर सकते हैं. सो कार्टोग्राफर का बहुत सारी इमेजिनेशन पे भी काम करना पड़ता है, राइट. सो कार्टोग्राफर शुड हैव अ गुड प्रोफिशिएंसी इन आर्ट्स. तो कार्टोग्राफर मीन्स हु मेक्स मैप. अब हम देखेंगे ज्योग्राफी का दूसरे सोशल साइंसेस सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशंस है. दैट विल स्टडी इन दिस. ओके, सो मेनली इफ यू सी told you geography and social sciences, what connection geography and other social sciences having, right? So that has been shown in with the geography. Lot of subjects, social sciences subjects are also linked with it, right? So that's it. So geography is not an isolated subject, it is connected with so much subjects, so therefore it is integrated type of subjects. So we have seen so many relationship of geography and history, तो they are too much connected with one another. History और geography का बहुत मतलब है एक दूसरे के साथ. आपकी कई wars history के geography के consideration करके लड़े गए, right? So as that. So every discipline having its own philosophy, every subject having its own philosophy, its own concepts, its own subject matter, its own nature. So geography is not exception from that. Every subject have its own philosophy, right? Then what type of the reasons are there? What, right? For that discipline. Mainly, why philosophy of every subject is there? Because it gives roots to discipline. It gives strength to subject. That's the reason there is a philosophy for all subjects. So if you see different historical processes, अगर हम कहीं historical events को देखें, किसी सब्जेक्ट को देखें, तो एवोल्यूशन जब ओरिजिन होता है किसी सब्जेक्ट का,
राइट, उसमें कई अगर उस कई स्टेजेस में से वो गो थ्रू होता है, ऐसा नहीं कि वंस ओनली थिंग्स विल बी डेवलप वेरी वेरी फास्ट, इट्स नॉट लाइक दैट. सो अगर हम लोग हिस्ट्री देखें जोग्राफी के थॉट्स की, so we can consider main part of a geography, that's a mother branch. So geography को सारे वर्ल्ड में यूनिवर्सल करिकुलम एक जैसा ही है कॉन्सेप्ट जोग्राफी का, that nothing has been changed. So if you take all the social sciences subjects, if you take all the social sciences subjects, whether you take sociology which deals only with society, then we study with the political science, then we economics, then demography. What this demography means, आपके कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, दैट इज डेमोग्राफी, राइट. सो वी इन सोशल साइंसेज मेनली वी स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ सोसाइटी. तो किसी में हम कुछ पढ़ते हैं समाज के बारे में, तो इफ़ यू सी ऑल द सब्जेक्ट्स दे आर मेनली डीलिंग विद द सोशल डायनेमिज्म, राइट. So mainly branches of geographies are also there which deal with all the aspects like that. So therefore I am telling you it is also connected to sciences also, it is connected to social sciences also. So we have so many branches of geography. We study social geography, we study political geography, we study economic geography, we study population geography, we study settlement geography. सेटलमेंट का क्या मतलब होता है, जहाँ पे घर पास घर बने होते हैं. So we have a human settlement. One full chapter is dedicated in class 12th for that. So these all subjects are also telling social realities. So geography is not also exception. It is also one of them, right? So geography के जो सब subjects हैं उसमें ऐसा deal होता है, right? Like if you take example of core concern of political science, अगर हम subject political science का central theme लें, so it deals with the territory of a dead country, people, sovereignty. Sovereignty, what does it mean? Sovereignty, we are free in our own ways, right? So nobody can dictate us, outsider. So इसके बारे में बात करता है. तो political geography is also there, which is also interested in the same. वो भी स्टेट के बारे में डील करता है, एक स्पेशल यूनिट की तरह डील करता है, राइट. और लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में बात करता है. सो सेम थिंग वी आर डीलिंग इन जोग्राफी आल्सो. सेम वे इफ यू टेक इकोनॉमिक्स, अगर हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं, मेनली इट डील विद थ्री मेन क्वेश्चंस. इकोनॉमिक्स मेन 3 क्वेश्चन से डील करता है. वन इज प्रोडक्शन, आप किसी चीज़ को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और आप फिर कैसे उसको एक्सचेंज उसका होता है, उसका कंजम्पशन कैसा होता है. इकोनॉमिक्स मेनली इन तीनों चारों चीज़ों पे चलता है. हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom it has to be produced. So that answers basically economics give. And now in geography also we have a special subject in geography that is called economic geography. That also studies same thing what economics is studying. Economics में जो पढ़ते हैं वो same thing. We are also dealing with production. In economic geography we are also dealing with distribution. In geography we are also thinking about exchange, we are also thinking about consumption. Same way we have a population geography. नाम से पता लग रहा है इसका. Population geography is related to population of a country, right? So it is also linked with discipline of a demography. Demography is a subject. I told you already, explain you what this demography means. So population में हम लोग डेमोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कितने औरतें हैं, कितने मेल्स हैं, सब भी पढ़ने की कोशिश हम ज्योग्राफी में करते हैं. सो ये सारे डिस्कशंस क्या बताता है कि ज्योग्राफी हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरफेस, एक दूसरे से कनेक्शन बहुत ज़्यादा है with all natural subject also, it's all with social sciences subject also. So geography also having its own methodology. geography की अपनी एक methodology है, right? और इसी कारण, इस मेथड के कारण why geography is different from others, therefore it makes geography becomes distinct from others, right? बट वी हैव अ गुड रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ऑल सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर. सो ऑल द डिसिप्लिन्स इफ यू टेक हैव देयर ओन इंडिविजुअल स्कोप. हर सब्जेक्ट का अपना एक स्कोप होता है. इंडिविजुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि जो दूसरे सब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको ऑब्सेक्ट करना. सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट बंद नहीं होता, वो क्लोज सब्जेक्ट नहीं होता. इट्स ऑलवेज ओपन सब्जेक्ट.
which allows flow of information from other subjects also, right? So individual identity कोई अलग नहीं हो सकते हैं. जैसे अगर आपकी ह्यूमन बॉडी है, अगर इसको हम देखें तो it is having so many organs in it. Organs are connected with so many cells, tissues and all, right? सो इन ऑर्गन्स के होने के बावजूद भी आपका जो ब्लड है उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता, इट कंटिन्यूज, राइट? सो सेम वे सब्जेक्ट्स आल्सो, इफ यू आर गेटिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स, यू आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स. तो जोग्राफर्स डाटा ऑब्टेन करते हैं इन सब्जेक्ट से, सिस्टर डिसिप्लिन से, जो अभी तक मैंने बताया है आपको, एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड देन दे मेक न्यू थिंग्स ऑन दैट. सो मैप्स बहुत अच्छे वे हैं इस डाटा को आगे एग्जीक्यूट करने में. दैट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर जोग्राफर टू मेक टैबुलर डाटा, टेबल में डाटा को प्रेजेंट करना, राइट? और उस डाटा से हम लोग किसी चीज़ को विजुअल फॉर्म में ला सकते हैं. दैट गिव्स अ क्लियर कट इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स. सो दैट्स इट, right? So in this we are seeing that all subjects are connected with that in this diagram mainly, right? So they have mentioned the name of subject, like they have given botany here, and then we have a special type of geography which we call physiogeography. Then we have pedology subject is there, we deal with soil. So we in geography also one subject is there that is called soil geography. Soil geography hai na. So if you see all subjects, we have a sub-subject in it. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.